कैसे हो गई? मेरी बात सुन बहन। प्यारी बहना दशा कैसे तेरी हुई, भैया सागर से अपने बता दे बहन, कैसे कपड़े फटे हैं अरे बदन के तेरे, क्या कोई कुछ कहा सब सुना दे आखिर बात क्या है? मैं तो तुझे अच्छी भली छोड़ के गया था, लेकिन ये तेरी हालात कैसे हो गई? क्या कोई कुछ कहा तुझे? बोल बहन। बोल बहन, आखिर तेरी हालात कैसे हुई? लेकिन भैया मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अपने हाथों से मेरा गला दो। नहीं बहन, तू ये क्या कह रही है? मैं अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं? नहीं बहन नहीं, तुझे इस दुनिया में जीना है बहन, तुझे मरना नहीं है। ओ हरामखोर नागेश्वर, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है ना। तू चिंता न कर, अभी ये तेरा भाई सागर जिंदा है। तू चल चल इसी वक्त मेरे साथ थाने, उस कमीने के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, उसे कानून की सजा दिलाएंगे बहन। चल मेरे साथ। क्यों रे, कहाँ लेके जा रहा है इसको? अरे सगरा इसे लेके जाता कहाँ रे? अरे सगरा इसे लेके जाता कहाँ? कौन घर करेगा कौन मुझको बता? आगे चूल्हे में रंडी, अरे ये जला ही नहीं, इसका निकाह तुम दोनों को मिलेगी सजा। इसको लेके कहाँ जा रहा है रे? भाभी, घर का काम अभी नहीं हुआ? मेरी बात तो सुन लो भाभी। घर से फरार हो रहा है रहते हुए कमीने नालायक। जोड़ता हाथ
लूटा इज्जत नागेश्वर नहीं मालूम है भाभी, ये देख मेरी बहन की दशा कैसे हो गई है। जानती है भाभी, वो आराम खोल नागेश्वर मेरी बहन की इज्जत लूट लिया भाभी। हाय हाय, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया वो कमीना। मैं अपनी बहन को लिवा करके थाने जा रहा हूँ उस कमीने के खिलाफ FIR दर्ज कराने। भाभी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू भी मेरे साथ चल। तू तो मेरी भाभी है ना, तू भी पुलिस वालों को बता कि वो कमीने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया। भाभी तू भी मेरे साथ चल भाभी, मैं पुलिस वालों को बता। बताइए पंचों, मेरी ननद की इज्जत लूट गई और भाभी के रहते हुए अगर ननद की इज्जत लूट जाए तो भाभी किस काबिल, कुछ नहीं। इतनी भोली भाली मेरी प्यारी ननद, इज्जत लूटने वाला क्या नाम बोला देवर, कौन था वो? वही कमीना नागेश्वर। नागेश्वर भाभी मेरे भैया का साड़ू। अच्छा, नागेश्वर नशीला, घर की बात है। ठीक है, तू मेरा देवर है, मैं चाहे जो भी हूँ, मन में अगर क्रोध हो जाता है तो किसी को नहीं छोड़ती, मगर इस मैटर में मैं देवर में तेरे साथ चल रही हूँ थाने पे। हाँ भाभी चलो ना। हाँ भाभी तू भी चल मेरी ननद की इज्जत लूटी है। हाँ भाभी चल। हाँ मेरी बेटी जैसी है वो, ले चलो इसी बात से। हाँ भाभी चल। नालायक कमीना कुत्ता, ऐसे बातों का बहाना बताता है तू। कमीने कुत्ते नालायक, मेरी बात सुन। अरे तेरी बातों का बहाना, अरे बताता है बहुत रे तेरी बात। तेरी बातों में मैं आने वाली नहीं, तेरी बहन खुद ये हर जाई। अरे रंडी सुनो, ऊंच कर खींच लूंगी ये चमड़ी तेरी। हर जाए भाभी मेरी बात सुने रे। अरे हर जाए भाभी मेरी बात सुन। भाई बहना पे हाथ उठाना नहीं, हद से ज्यादा तू बढ़ती। अरे चली जा रही मेरे गुस्से को तू शायद जाना। कब से मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं। वो कमीना नागेश्वर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया और तू मेरी बहन को गाली दे रही है। हरामजादी, हम भाई बहन को अरे लटुल्ले, देवर है देवर के जैसे रहना। अगर दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाया, दोनों को ऐसे दबोचूंगी, यही सीधा तुरंत चला जाएगा ऊपर। आज तुझे जान से मार दूंगा काली नागिन, मुझे तुझे जान से मारूंगा, मुझे मारेगा। क्यों बेसगरा तेरी कैसे हिम्मत पड़ी, क्यों बेसगरा, क्यों बेसगरा तेरी कैसे हिम्मत
हाथ प्रेमा के तल पे उठाया है क्यों? आज भाई बहन को अरे मिलेगी सजा, जोने फांसी का फंदा लगाया। अरे नीच पापी कमीना, मेरी बात सुन बे नीच पापी। नीच पापी कमीना, मेरी बात सुन। तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। लूटा इज्जत बहन की, अब ये मेरे बेशरम आत्मा की तुझे जिंदा छोड़ूंगा। बस खबरदार अपनी जुबानों को है, बस बस खबरदार अपनी जुबानों को ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारो कोड़ों से चमड़ी और भेड़ कोड़ों तेरी, तुड़ाता जुबानी हराम छाता हमले पर हाथ उठाएगा। अरे साले, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा ना, ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। हरामखोर नागेश्वर, अगर तू एक बाप की औलाद है तो मेरा हाथ खोल कर देख कमीने। तेरे टुकड़े टुकड़े ना किया तो मेरा नाम सागर नहीं। भागे बचवा, शेर से बिल्ली नजर लड़ाए वाह। अरे साले, तू मुझे मारेगा। ये क्या बोल रहा है कि एक बाप की औलाद, और क्या समझ रहा है 10 बाप के हैं क्या हो? कमीने नालायक कुत्ते कमीने, तेरे गले में देख कैसे लटकाई हूं। अगर दबा दूंगी थोड़ा सा हाथ मेरा टाइट हुआ तुरंत चला जाएगा ऊपर। काली नागिन, तेरा खून पी जाऊंगा हरामजादी। अरे जिया याद रख मत ओले। हाँ आएगा मेरा खून पीने, पहले अपना हाथ तो देख। तेरा हाथ तो एकदम बंद पड़ा हुआ है। जीजा जी, बोलो मेरी जान। ये जो उधर लटुल्ली खड़ी हुई है, हाँ हाँ, ये राखी बनवाने के लिए बहुत ही तैयार रहती है कि मेरे भैया को राखी बांधना है, राखी बांधना है। हाँ। और यही कमीना मेरे ऊपर हाथ उठाया। एक काम ये करिए जीजा जी, एक काम ये करिए, ये हरामखोर जिस हाथ से मेरे ऊपर हाथ उठाया है, ये दाहिना हाथ तुरंत इसका काट दो। वाह, दाहिना हाथ तुरंत काट दो, ना तो ये रंडी राखी बांध पाएगी, ना तो मेरे ऊपर ये चल चल चल, तुरंत ले जाओ। जिंदगी भर याद रखेगा तू। ले जाओ, ले जाओ, तुरंत काट के आओ, ले जाओ।
नागेश्वर से पंगा लेगा, नागेश्वर से। जा साले जा, अब एक हाथ से मांग भीख। देख, आज के बाद कभी तू राखी बंधवाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए कि इतिहास गवाह है, जब बहन राखी बांधती है ना तो भाई की दाहिनी बाजू में बांधती है, दाहिने हाथ में। आज से तू राखी नहीं बंधवा पाएगा। भैया भैया, मैं किस हाथ में राखी बांधूंगी भैया? बोलो ना भैया, ये सब कैसे हो गया मैं क्या बताऊं? जिस हाथ में तू राखी बांधा करती थी, आज ये दोनों मिलकर के मेरा हाथ काट दिया बहन। अब तू कभी मेरे हाथ में राखी नहीं बांध सकेगी बहन, कभी बहन। चलिए घर छोड़ करके कहीं दूर चले, नहीं तो आज ये दोनों हमारा हाथ काटे, किसी दिन हम दोनों को जान से मार देंगे भैया। ठीक कह रहे भैया, घर में नहीं रहेंगे भैया। गीदड़ की औलादो, यहाँ से निकल, हट यहाँ से। तेरी तो रंडी बाद में खबर लूंगी, अभी तो किसी को छोड़ नहीं। जा यहाँ से, भाग। अब तो खुश हो ना? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जरूरी है भाई। तुम उधर उसका गए थे एक हाथ काटने के लिए, इधर जो मेरी ननद रीता है मेरे ऊपर बहुत ही हाथ उठाई। मैं सब्र कर ली, मगर इस करनी का फल इसे जरूर मिलेगा बाद में। एक काम ये करिए, हवा चल रही है ना, ठंडी हवा के झोंके वो तो पता है, मगर एक बात ये सुनिए, अपने पत्नी के विषय में कुछ सुने हो? सरिता के विषय में कुछ सुने हो कि नहीं? क्या क्या? सरिता के विषय में कुछ सुने हो कि नहीं? नहीं सुना तो क्या हुआ, बोलना। अरे कैसे बाप हो तुम, पता नहीं तुम्हारा ही है कि किसी और का है। बाप? अरे मैं समझा नहीं, खोल के बोलना, क्या बात है? सरदेव के कोख से बेटे का जन्म हुआ। मुझे मेरा बेटा पैदा हुआ? सरदेवा के कोख से बेटे का जन्म हुआ, पता नहीं तुम्हारा है कि तुम्हारे नीरजवा का है। हाँ, खड़ी रही। देख प्रेमा, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मेरा भाई नीरज ना बहुत सुनिए जीजा जी, जो मेरे मन में है मैंने बक दी। अब आपकी सोच, अब आप तुम जानो। तो अच्छा ये बता, मुझे करना क्या चाहिए? क्या करूं मैं इसके साथ, बोल। तू जैसा कहेगी वैसा करूंगा। एक काम ये करिए, हाँ? अगर अपने बेटे को तुम अपने हाथों से अगर उसका गला घोंट के मारे डालो तो कैसे लगेगा? कैसी परीक्षा ले रही है? मैं अपने बेटों को मारूंगा, अपने खून को। अगर इसकी बात नहीं मानता, ये रूठ जाएगी तो हमारी जान चली जाएगी। और अपने खून को इन हाथों से हेलो, मैं समझ गई तुम मोह माया में पड़ रहे हो। एक काम ये करिए, तुम अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर आओ, मैं चला जाऊंगा। जिसमें तेरी खुशी समझ लो, उसमें मेरी खुशी। प्यारे प्रजापति जी, प्यारे प्रजापति जी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फरमाइश किए ओढ़ी के रजैया वाली कौन है? ठंडी चली गई। इधर आइए। आप एक बच्चे के विषय में इतना सोच रहे हैं, अगर यही तुम्हारी प्रेम क्या प्रेमावती अगर रहेगी इस धरती पर, हजारों बच्चों की लाइनें लगा दूंगी। हाँ, ये बात सही है। एक बच्चे के लिए 1000 बच्चे हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा जाम ले लो। हाँ, ला थोड़ा टेंशन में। हाँ, वो बेटे की बात आ गई ना, थोड़ा दिल धड़कने लगा। अभी पिए थे वो, यहाँ डिस्टर्ब होता होगा ना। हाँ हाँ हाँ, ला थोड़ा पीना तो आपस में इधर उधर ऐसे फैर करते हो। हाँ, ले लो। ला ला ला। ओढ़ के रजैया राजा चुम्मा लैला, चुम्मा लैला, चुम्मा लैला। क्या बात है? तू हमके देखा
मेरी रिहाई हो गई, मेरी सजा पूरी हो गई। चलो घर। देखो मेरा सागर मुन्ना कैसा है, मेरी बहन रीता कैसी है। क्या भैया? भैया कहने का मतलब आपकी रिहाई हो गई? जी हाँ, मेरी रिहाई हो गई। अब मैं चलूँ घर। देखो मेरी बहन रीता कैसी है भैया। सही सोच रहे हो भैया, क्योंकि मेरी बहन रीता जरूर बराबर मेरी याद करती है। याद करते होगी भैया। आओ चलते हैं। क्या करूं? चलो घर। इसराइल भैया, भैया क्या मेरी बहन के विषय में कुछ जानकारी है तुम्हें? मुझे कैसी? नहीं जानकारी भैया। ठीक है, चलकर घर देखो कैसा है। चलो भैया। आओ।